अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल एंड फूड में खुश आमदीद। आज हम, जैसा कि आपको मालूम है, ताशकंद में मौजूद हैं और आज हम जिस रेस्टोरेंट पर आए हैं उसका नाम है वर्सल। और जिस डिश की आज हम आपको तैयारी दिखाएंगे उसका नाम है गोश्त से। वर्सल ना सिर्फ एक रेस्टोरेंट है बल्कि इसके साथ बैंक्वेट हॉल भी है जहां पर लोग शादी ब्याह और दीगर तकरीबात का इनेकाद भी करते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर का मंज़र कैसा है यहाँ का। ये नाज़रीन अंदर का मंज़र आप देख रहे हैं वर्सल का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत ही इनका डाइनिंग हॉल है और इस वक्त हम जब आए हैं तो ख़ास तौर पर हमने वो वक्त निकाला है जब यहाँ पे ज़रा रश कम होता है ताकि हमें ज़रा वीडियो बनाने में आसानी रहे। आइए अब इनके किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गोश्त से डिश कैसे बनती है। ये डिश में आपके सामने इसके इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च है, हरी और लाल दोनों, साथ बंद गोभी जो हम सलाद में यूज़ करते हैं वो है, प्याज पड़े हैं, टमाटर है, लहसुन है और धनिया है। फिर आपको तोरी और उसके साथ लौकी, ये जो बड़ी बड़ी है ये वो है। ये है जी इसका मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि गोश्त से है तो इसमें गोश्त डलना लाजमी है और ये भी बीफ के गोश्त से बनता है या भेड़ के गोश्त से बनता है। तो ये इसके जो आप जिनको चांपे कहते हैं ये वो हैं। हमारे शेफ़ जी इस टाइम देखें बिल्कुल इर्तुगरुल लग रहे हैं और अपनी चीज़ें जो हैं वो औज़ार तेज़ कर रहे हैं इस डिश को बनाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि इसको ये तेज़ करने के बाद इनका इस्तेमाल अर्तुगरुल की तलवार की तरह कैसे करते हैं। लें जी, सबसे पहले इन्होंने गोश्त की चांपें उठाई और उनको टोके के साथ उनके छोटे छोटे पीसेस करना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि किस महारत से इनका हाथ जो है वो चल रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल बड़ा ही महारत का काम है, इसमें हाथ कटने का ख़तरा भी हो सकता है। देखिए इन्होंने अब शिमला मिर्च जो लाल वाली है उसको काटना शुरू किया है और ये टोके से सारा काम कर रहे हैं। हम वैसे छुरी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें किस तरह टोके से ये उसको छोटा छोटा कर रहे हैं लाल शिमला मिर्च को। उसके बाद ये इन्होंने सब्ज़ उठाई और सब्ज़ को करना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे पीस, यानी छोटे तो नहीं कह सकते, बड़े बड़े पीस कर रहे हैं उसके। अब जी ये बंद गोभी उठा ली इन्होंने और इसको बंद गोभी को ये इस तरीके से काटना शुरू करेंगे। ये भी बड़ी महारत का काम है। ये देखें आप, ये किस महारत से इसको बड़े बारीक इसके पीस काट रहे हैं, ये छोटा छोटा काट रहे हैं, इसको पतला काट रहे हैं, आप ये कह सकते हैं इसको। ये इन्होंने टमाटर उठाया, टमाटर को ये इसको इन्होंने कोने काटे हैं इसके शायद, और उसके बाद ये इसको, ये क्या बात है देखें। अच्छा, और ये बारीक नहीं काटते, बड़े बड़े पीसेस उसके बना लिए। ले जी, इसके बाद बेनियाज प्याज की बारी आ गई और उसको इन्होंने काटा। ये 4 प्याज थे, उसको इन्होंने ये काटा। ये ज़्यादा छोटे पीस, किसी चीज़ के छोटे पीस इन्होंने ज़्यादा नहीं किए, नॉर्मल पीसेस रखे ना, नॉर्मल अंदाज में काटा है इसको। अच्छा जी, ये अब इन्होंने जो तोरी है उसको इन्होंने छोटा छोटा काट लिया और उसके बाद ये धनिया है
धनिया को उन्होंने बड़े तरीके से काटा और प्लेट में डाल दिया। इसके बाद बारी आएगी लौकी की, वो अकेला ही रह गया बेचारा, अब उसको काटेंगे। और इसमें ये इन्होंने इसके बीज जो हैं बीच में से वो निकाल दिए हैं, ये निकाल रहे हैं, सिर्फ जो है बाहर वाली साइड वो रह जाएगी। उसके बाद ये उन्होंने इसको काटना शुरू कर दिया, पीसेस बना दिए छोटे छोटे। और सबसे आखिर में जी ये लहसुन है, इसको उन्होंने काटा है छोटे छोटे पीस में करके, ये भी होगा जी लहसुन भी काट के आना। अच्छा जी, ये कढ़ाई पड़ी है आग पर और गर्म हो रही है। अभी इन्होंने इसमें कुछ नहीं डाला, ये ऑयल डाला है जी अभी इन्होंने इसमें, गरम पहले कढ़ाई किया, इसमें फिर थोड़ा सा ऑयल डाला है। और अब इसमें जो चांपे इन्होंने गोश्त के पीसेस किए थे वो डाल के इसको इसमें फ्राई करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये इनके कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ सॉसेज हैं, जो मसाले हैं वो पड़े हैं लिक्विड फॉर्म में। अब आहिस्ता आहिस्ता जी इन्होंने बाकी चीज़ें जो हैं वो भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स करेंगे। साथ साथ ये देखेंगे अपने मसाले डाल रहे हैं इसमें, और इन्होंने टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें। और अब ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये जिसको हम कहते हैं यखनी टाइप है, वहाँ पे उस तरफ बनी हुई इसी गोश्त की जो बाकी है उसकी यखनी डाली है इन्होंने इसमें। अब ये देखें इसको मिक्स कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ें इन्होंने अब डालना शुरू कर दिए हैं। शिमला मिर्च भी डाल दी, बाकी चीज़ें इन्होंने इसमें डाल दी। और ये देखें बाकी भी ये ऐसा ऐसा सब कुछ डाल रहे हैं, लौकी और वो भी डाल दिया उन्होंने इसमें। और साथ साथ वो यखनी का इसको छिड़काव भी कर रहे हैं। साथ ये बाकी सॉसेज वगैरह ये एक एक करके थोड़ा बहुत डाल रहे हैं। और जिस तरह हमने जो लास्ट हमारा ओश पुलाव था उसको पकाने में बड़ा टाइम लगा था, इसमें मुझे लग रहा है कि इसको तो बहुत जल्दी ये तैयार कर लेंगे। यखनी फिर डाली थी इन्होंने इसके अंदर। आग तेज़ कर दी है इन्होंने इसकी एकदम से। नहीं जी, अब इसमें जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको क्या बताऊँ, वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी, और यकीनन एक बहुत ही टेस्टी डिश बन रही है। ले जी, इसका चूल्हा बंद हो गया, अब डिश हमारी तैयार है। अब ये इसको डालेंगे किसी बर्तन में। ये देखें जी, वाह क्या खूबसूरत देखने में भी, और खुशबू भी बहुत शानदार है, और यकीनन खाने में भी मज़ेदार होगी। नहीं जी, हम ये शेफ़ भाई जो हमारे, इन्होंने इसको ये छोटी सी ट्रे में इसको डालना शुरू कर दिया, और इसको मेरे ख्याल में मज़ीद सजाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके वो ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं इसके अंदर। ये देखें कि वो एक सजी सजाई डिश लग रही है। ले जी, गोश्त से तैयार है। इसको आप हमारा सब्ज़ी गोश्त भी कह सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है वो बड़ा शानदार है इनका, और बड़ा ही खूबसूरत बनाया है देखने में भी, और अभी मैंने टेस्ट किया, बहुत ही आला टेस्ट है इसका। अभी हमारा उज़्बेकिस्तान का सफ़र जारी है, और मज़ीद मज़े की जो डिशेज़ हैं वो उज़्बेकिस्तान की, उनका तारुफ़ हम आपसे करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचती रहें।